कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2021-22 का लगभग 2,41,000 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पहली बार डिजिटल बजट मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखा, जिसमें शिवराज सरकार की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की झलक साफ नजर आई। ये बजट भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन जैसे 4 स्तंभों पर आधारित नजर आया। सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके लिए होम स्टे, ग्राम स्टे, 13 जिलों में वन धन केंद्र, साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 30 दिन में उद्योग अनुमति की बात कही है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ख्याल रखा है। 105 रेलवे ओवरब्रिज, 2,441 किलोमीटर की नई सड़कें, पुल पुलिया पर बड़ी राशि खर्च करने की बात कही है। किसानों को भी कई सौगातें दी गई, जिसके लिए 35,353 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 1,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई योजना के लक्ष्य पर जोर दिया है। सरकार ने लोकल फॉर वोकल पर भी तरजीह दी है। सीएम राइज योजना, जल जीवन मिशन जैसे कई नवाचार इस बजट में देखने को मिले हैं। कोविड की चुनौती के उपरांत भी हमारी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों तथा नीतियों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021-22 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 10 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंचने का विश्वास है। यह एक नया कीर्तिमान रहेगा। इस बजट में कोई नवीन कर अधोरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। हमारे बजट प्रस्ताव में हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन को मूर्त रूप देने हेतु आवश्यक प्रावधान किए हैं। बजट आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विपक्ष के नेता कमलनाथ ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने इस बजट को आत्मनिर्भर एमपी, विकास की अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बताया। वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार दिया। विपरीत परिस्थितियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अब 9 नए मेडिकल कॉलेज बना देना, ये अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, हेल्थ सेक्टर में प्राइमरी और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये बजट केवल आंकड़ों का खेल है। आत्मनिर्भर, 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 ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच सरकार का ये पहला बजट है जिसमें हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सौगातें देने का प्रयास है। सरकार ने इस बजट में कोई नया कर न लगाकर लोगों को फौरी राहत भी दी है। देखना होगा कि आत्मनिर्भरता का ये बजट किसे आत्मनिर्भर बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट ING 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो बजट आ चुका है प्रदेश का
और कहा जा रहा है कि इससे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसे स्लोगन बता रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ आत्मनिर्भर की बात की जा रही है, हकीकत में जमीनी स्तर पर, धरातल पर ऐसा कुछ दिखने वाला नहीं है। तो आखिर क्यों विपक्ष को ऐतराज है, क्यों विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, और अगर वाकई सवालों में दम है तो क्या इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा? इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आत्मनिर्भर बजट से प्रदेश की बदलेगी तस्वीर? क्या प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा बजट? विपक्ष को क्यों रास नहीं आया बजट? और क्या बजट में हर क्षेत्र और वर्ग का रखा गया है ध्यान? जी हां, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर आम व्यक्ति की बात की जा रही है, उसे फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है, राहत देने की बात की जा रही है। लेकिन विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देने की बात कर रही है। तो क्या वाकई में कांग्रेस की ये खामियां रही कि सिर्फ उसे खामियां ही नजर आती हैं, या खामियों की अगर बात हो रही है तो खूबियों पर कब बात होगी? इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से जुड़ते हैं, परिचय करा देती हूँ आपका। स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस से विधायक सुनील सराफ जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के प्रद्युमन सिंह तोमर जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर। तोमर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आप आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्लोगन है। मैं एक बात इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं, ये व्यक्ति का खुद का नजरिया है, वो किस रूप में देखना चाहते हैं, देख रहे हैं। आज ये देखिए कि उनको नहीं दिख रहा है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें कि आज हम जो है श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर एवं सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा, इनको ये नहीं दिख रहा है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इन्होंने ध्यान हो 2003 को याद कर लो, रात को 2 बजे उठ करके लोग थालियां बजाते थे। आज हम मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है बिजली के क्षेत्र में, ये इनको दिख नहीं रहा है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि जिन लोगों को, जिन परिवार के लोगों को 37 लाख परिवारों को राशन की पात्रता पर्ची जारी की गई है, जो ये 1.5 साल में जारी नहीं कर पाई, ये इनको नहीं दिख रहा है। इनको हर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में बात करूं, उस क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करो तो सुधार हो रहा है। आप किसानों की बात करो तो किसानों के लिए इन्होंने जो योजनाएं बंद कर दी थी, उनमें किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए प्रतिवर्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए 4,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का काम शुरू कर दिया है, जिससे एक किसान को 10,000 रुपए मिलेंगे, उसको खेती में काम करने का सुअवसर मिलेगा। ये इनको नहीं दिख रहा है। अरे भाई, अगर ये नहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए कदम है तो ये मुझे बता दें कि कौन से कदम है। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, कौन से वो कदम होंगे जिससे आपको लगता है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा? क्योंकि अभी गैस पीड़ितों को पेंशन देने की बात की जा रही है, किसानों को सम्मान निधि देने की बात की जा रही है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है। ऐसे में फिर भी आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ एक जुमला है? देखिए, एक तो ये आत्मनिर्भर 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 क्या है? ये आत्मनिर्भर किस तरह से आत्मनिर्भर आप बनाना चाहते हैं? आपके पूरे बजट में युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है, रोजगार के लिए कोई विजन नहीं है, बढ़ती महंगाई के लिए कोई विजन नहीं है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल में आपने वेट कम नहीं किया है। महंगाई लगातार रोज बढ़ रही है। कल 25 रुपए बढ़ गया सिलेंडर पे,
आम आदमी परेशान है, उसके लिए क्या विजन है आपके बजट में? किस बात की आत्मनिर्भरता? आप किसान को 10,000 रुपए साल में दे रहे हैं, उसका जीवन चल जाएगा, अपनी बेटी की शादी कर लेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। वो किसान की जो दुर्दशा है, आप सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या विजन है आपका? कोई विजन नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है। जो कमलनाथ जी ने कहा सही है, आंकड़ों का एक खेल दिखाया जा रहा है, धरातल में कुछ भी नहीं है ये बजट। लेकिन धरातल की तस्वीर कांग्रेस भी तो नहीं दिखा पाती। आपको क्या लगता है, अगर इतनी परेशानियां हैं तो जनता की आवाज आपके साथ मिलकर क्यों नहीं सुनाई देती? जनता की आवाज हमारे साथ मिलकर लगातार सुनाई दे रही है। आज पूरे प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं। विधानसभा में हम लोग अपने आवाज उठा रहे हैं, अपने सवाल उठा रहे हैं। और यहां तो स्थिति यह है कि विधायक का विधानसभा सवाल ही बदल दिया जाता है, सवाल बदल दिया जाता है, जिसमें सरकार फंसने लगती है। विपक्ष अपना काम कर रहा है। हम आज भी कह रहे हैं, आप बजट में प्रावधान करो ना, वेट कम करो पेट्रोल डीजल गैस से। आप बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करो, आत्मनिर्भर बना रहे हो। आप बैंक से उसे लोन दिला दे रहे हो, वो आत्मनिर्भर हो जा रहा है क्या? जितनी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट होती जा रही है, बिकते जा रही है सरकारी कंपनियां। जिसे सरकारी नौकरी मिलती थी, 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज वहां पर आउटसोर्सिंग से वो 4,000 रुपए में काम कर रहा है। उसको 8,000 तनख्वाह मिल रही है, 4,000 ठेकेदार ले ले रहा है। आपको आज के आए इस बजट में जनता को राहत मिली है? कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, तमाम मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। आपको इसमें कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता? जनता को राहत कहां से मिल रही है? इन्होंने कर नहीं लगाया, पहले ही इतना लगा चुके हैं कि 100 रुपए पार पेट्रोल हो गया है, ठीक है, डीजल पार हो गया, गैस पार हो गया। और एक चीज बता दूं मैं कि ये पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ना एक छोटी सी चीज नहीं है। जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है, आज सुबह के अखबारों में था कि टैक्सी वालों ने 300 से 500 रुपया अपना किराया बढ़ा दिया। बस वाले किराया बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे थे, परिवहन मंत्री वहां पर गए और उन्होंने वादा किया कि हम बस का किराया बढ़ाएंगे। माल भाड़े का किराया बढ़ेगा, उससे चीजों वस्तुओं के किराना। ठीक है, यानी आपको परेशानियां दिख रही हैं, लेकिन सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, दोनों को आपने सुना है, जनता की परेशानियों से भी आप वाकिफ हैं, लेकिन क्या इसे आगे दूरगामी बेहतर परिणामों के तौर पर देखा जाए कि अभी जो विजन लेके सरकार चल रही है उससे आगे आने वाले कुछ सालों में तस्वीर बदलेगी मध्य प्रदेश की? किसी भी सरकार का जब बजट आता है तो उसका रोड मैप होता है, आने वाले समय की उसकी योजना होती है और उसके सामने जो लक्ष्य होते हैं उनको लेके चलता है कोई भी राजनीतिक दल। बीजेपी की सरकार ने ये कोशिश की है कि वो बहुसंख्यक वर्गों को ये बता सके कि उसके बजट में उनके लिए प्रावधान है। किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, या हम देखते हैं तो स्वास्थ्य की बात की है, अधोसंरचना की बात की है। तमाम चीजें जो राजनीतिक दल का, एक सरकार का एक एजेंडा होता है, उससे वो आगे बढ़ती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आत्मनिर्भर की बात की है तो उन्होंने स्व सहायता समूह से लेके कर्ज में रियायत तो तमाम बातें की हैं। ये एक पक्ष है उसका, सरकार का पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि बजट में लोगों को एक उम्मीद होती है कि कोई उसे राहत मिलेगी। वो राहत की चीज नहीं दिखी। लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पेट्रोलियम जैसी चीजों में कुछ रियायत देगी सरकार, और वो चीज नजर नहीं आई, क्योंकि ये दौर है डायरेक्ट बेनिफिट का। जब हम डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों की बात करते हैं तो लोग अपेक्षा करते हैं कि उन्हें एकदम लाभ मिलेगा, और ये एक ऐसा मौका था कि अगर सरकार थोड़ा सा रियायत दे देती तो इसी बजट को लेके बल्ले बल्ले हो जाती। और विपक्ष जिस तरह के हमले कर रहा है उससे सरकार को बचने का बेहतर मौका मिल जाता और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब सरकार की अपनी रणनीति है, उसका अपना बजट है, उसका अपना कोष है। वो अगर रियायत दे देगी तो उसके लिए दूसरी चीजें करना कठिन हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जैसे प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा, स्वाभाविक है कि मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, बिजली की स्थिति सुधर रही है, पानी के लिए प्रयास है, तो वो बात होगी। और जो सराफ जी ने कहा वो भी अपनी बात करेंगे। तो ये तो पूरी तरह राजनीतिक दोनों पक्ष है, वो एक साथ कम से कम बजट के मामले में, किसी मुद्दे के मामले एक साथ खड़े तो नहीं हो सकते नाजनी जी। चलिए, साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन क्या ये बजट जो आया है उससे जनता का साथ बीजेपी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, या फिर इससे विपक्ष मजबूत होगा? इन सब मुद्दों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कोई खास है, कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल मेरा आपसे है तोमर जी, आपने सुना जिस तरीके से संदीप जी भी कह रहे हैं कि इसमें जनता को राहत मिल सके ऐसा कुछ नहीं दिखा है। आपने आगे की बात सोची जरूर है, लेकिन फौरी राहत जिसकी जनता को उम्मीद थी वो नहीं मिला। आदरणीय, मैं एक चीज आपसे बात करना चाहता हूं। अभी सराब जी जो कह रहे थे, शायद वो भूल गए कि एक उंगली बढ़ा रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं, तो 3 उंगली उनकी तरफ हो रही है। उन्होंने माननीय जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब पेट्रोल डीजल पे टैक्स किसने बढ़ाया था, बेट किसने बढ़ाया था? कैबिनेट में आप भी शामिल थे। आज माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने तो बेट बढ़ाया नहीं। उस कैबिनेट में आप भी थे हजूर, उस समय भी हमारा विरोध है। अरे सुन तो लीजिए उस हजूर, क्यों आप उसका डिसेंट मैंने तो उस समय भी विरोध किया है। मैं आज आपने उस बात ऐसा कर रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं आया उस परंतु आप जनहित में अपने विरोध को बाहर प्रकट करते नहीं। मेरे तो कई पेपरों में सुन लीजिएगा, किया था उन्होंने। आपने कहा, आप मेरी बात और सुन लीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो पिछले अभी कुछ दिन पहले पूर्व की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हमें इतने मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए? तब उन्होंने नहीं सोचा कि मुख्यमंत्री, उसके पहले आप लोगों ने सरकार गिरा दिया। हमारा बजट को आने देते, हमारा विजन तो देखते। 112 करोड़ रुपए का रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है, तब इन्होंने नहीं सोचा। इन्होंने सिंचाई का जो रकबा है वो बढ़ाने का प्रावधान कौन ने किया? आप तो देखिए, मैं तो कह रहा हूं, कहना और करने में अंतर है। आलोचना करना बड़ा सरल काम है। जिब्या हार मांस की बनी हुई है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु दोस्तों हमको तर्कों पे विरोध कर रहे हैं, हम तो तथ्यों पे विरोध कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी, दरवाजा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में खुल गया है। इस देश के विकास बस आप तो कसीदे पढ़ो, आप तो बस कसीदे पढ़ो माननीय मंत्री जी। खुल गया है। अब वो कैसे मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। सबसे पहले जरूरत है व्यक्ति को किसकी? इलाज की। सबसे पहले जरूरत है शिक्षा की, अच्छे स्कूलों की। अरे आप स्कूल खोल दे रहे हैं, आपके पास शिक्षकों की कितनी कमी है, आंकड़े हैं आपके पास। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, स्कूल के लिए प्रावधान है, स्कूल बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही है, शिक्षकों की कितनी कमी है, शिक्षकों की। और जब शिक्षक नहीं होगा तो आप स्कूल की बिल्डिंग बना के क्या करेंगे? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। चिल्लाने, ठीक है, सुन लेते हैं ऊर्जा मंत्री जी, सुन लेते हैं, खोल दिया है। देखिए, शिक्षकों के दरवाजे का, भर्ती का दरवाजे अभी हमने खोल दिया है। कहाँ? कानून व्यवस्था के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए हमने पुलिस की भर्ती का दरवाजा भी खोल दिया है, जो 1.5 साल से बंद था। आप अब शांति से सुन लो, अगर सुनना चाहते हो तो सुनाइए। आप ये देखिए कि मैं आपको तो, जैसे आप देखिए कि हमारा मछुआरों के लिए, उनको प्रदेश में उपलब्ध जो हमारे मछुआरे हैं उनको भी हमने नहीं छोड़ा, उनको भी दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा है। मैं आपको कौन कौन से आपको क्षेत्र बताऊं? चलिए, काफी क्षेत्र हैं तोमर जी, आपकी बात से समझ में आ रहा है कि आपने उनके बारे में सोचा है, सरकार भी सोच रही है। लेकिन मेरा सवाल है संदीप सर आपसे
तोमर जी कह रहे हैं कि स्कूल भवन बनाए जाएंगे, सराफ जी सवाल उठा रहे हैं शिक्षकों की कमी है, वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मेडिकल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 1.5 सालों में ही सब कुछ रुका था? उसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, तो क्या ध्यान देने की कमी हुई है, जैसा सवाल पूछ रहे हैं सराफ जी? नाज़नीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। 2003 तक हमारे यहाँ सड़क, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा बड़े मसले हुआ करते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी की रिजिम में, बीजेपी के शासनकाल में सड़क और बिजली सुधरी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश को सेहत और शिक्षा दो बड़ी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि इमारत बनने से बच्चों का भविष्य नहीं बनता, बच्चों का भविष्य बनाने वाले लोगों की भी जरूरत है। उस दिशा में भी सरकार को प्रयास करने चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कदम तो बढ़ा। मैं दूसरे नजरिए से सोचता हूं कि अगर हम मेडिकल कॉलेज ही नहीं खोलेंगे तो फिर डॉक्टर कहां से हम लाएंगे, और अगर हम डॉक्टर की बात कर लेंगे तो मेडिकल कॉलेज कैसे खुलेंगे? तो ये प्रक्रिया है, लेकिन देरी से चलती है, रुक के चलती है, चिंताजनक है। और सरकार को, मुझे ऐसा लगता है कि दीगर चीजों की तुलना में दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों है। शिक्षकों की भर्ती भी होनी चाहिए और दूसरी तरफ चिकित्सकों की संख्या भी बढ़नी चाहिए प्रदेश में, तब ये दोनों हालात क्षेत्रों के सुधरेंगे। जी सराफ जी। देखिए, मैं सहमत हूं पौराणिक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बात से सहमत हूं। 2003 से भी 15 सालों में विकास एक सतत प्रक्रिया है, किसी की सरकार रहे, एक सीमा में विकास तो होते हैं। मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, स्कूल बढ़ेंगे, रोड बढ़ेंगे, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, नहर बढ़ेंगे, वो होता चला आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं आज के बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा 1000 गौशालाएं हम बना रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी को याद होगा जब ये हमारी सरकार में थे, 1000 गौशालाओं की घोषणा तो कमलनाथ जी ने की थी, जिसमें 400-450 गौशालाएं बन गई हैं। आप उसमें क्या कर रहे हैं? आप किस आम आदमी को 1 रुपए कर घटा करके कोई राहत नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। मैं शहडोल संभाग से आता हूं, शहडोल मेडिकल कॉलेज में एक अदद एम्बुलेंस नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी आ जाए तो एक एम्बुलेंस नहीं है। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। जितना कम पैसा, छोटा पैसा दिया गया है जल जीवन मिशन को, आप पूरे मध्य प्रदेश में घर घर पानी पहुंचा लेंगे। ये तो बात लंबी बात करने की बात है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। बार बार अगर देखा जाए मंत्री जी, ये सवाल उठता है, आपने ये कहा जरूर है कि बजट की कमी है, लेकिन ये सवाल तो तब भी उठे थे सराफ जी जब आप सरकार चला रहे थे। तब भी ये कहा गया था कि आपने जो कर्ज माफी की बात कही थी, आपने जो दावा किया था, उसके लिए कोई बजट नहीं था आपके पास, और वो सिर्फ और सिर्फ शिगुफा था। आपने प्रमाण पत्र बांटे, उस पर भी बीजेपी सवाल उठाती रही। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप बजट की बात कर रहे हैं, इस पर आपको माकूल जवाब मिलेगा? सराफ जी आपको लगता है कि बजट की आपने जो बात की है उस पे आपको जवाब मिलेगा? क्योंकि आपने भी कर्ज माफी की बात की थी, तब भी बजट की बात नहीं थी। देखिए, हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिया है, उसमें जो बजट में कमी है हर विभाग का हम लोगों ने लिख के दिया है। सरकार इनकी आप तो देख रही है कि सरकार प्रजातंत्र तो है नहीं, दादागिरी से सरकार चल रही है। विधायकों के सवाल जिसमें सरकार फंसती है, उस सवाल को ही गायब कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। पर हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे, हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमारी मांग जायज हो, जनहित में हो, तो दलगत राजनीति से, दलगत भावना से ऊपर उठ के उन सुझावों को, उन मांगों को स्वीकारें, बजट में उसको जोड़ें, जिससे इस प्रदेश का विकास होगा। चलिए, अभी तो आप बजट पे भी चर्चा करेंगे, तो हम लेकिन फिलहाल आपकी बात मंत्री जी सुन रहे हैं। तोमर साहब, अगर देखा जाए यहाँ पे बजट की बात की जा रही है कि आप जो बजट लेकर आए हैं उसमें अलग अलग कई ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए पर्याप्त बजट ही नहीं है। ऐसे में कैसे विकास की बात समझी जाए? चलिए संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बजट की बात हो रही है, कई सेक्टर में विकास की बात है, लेकिन बजट उतना नहीं है। कैसे विकास की बात गले उतरे? देखिए, एक नाज़रीन जी बड़ी चीज की बात है, सरकार जो बातें करती है उसके इंतजाम भी करते हैं, उसके अपने तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय कोई टैक्स लगाया जाए या कोई सेंट्रल एड आ जाए, व्यवस्था होती है। नहीं, पौराणिक जी तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अब वो तो सरकार अरे ये मंत्री जी सुन लेंगे, सही में टैक्स लगा देंगे। अभी वैसे ही जनता मर रही है, सरकार रहने दीजिए।
नहीं तो आप लोगों के लिए मुद्दा मिल जाएगा सराफ जी। हमें मुद्दा नहीं चाहिए, हमें तो प्रदेश की जनता का भला चाहिए साहब। चलिए तोमर साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, आवाज मिल रही है सर आपको। मेरा सवाल ये है, विपक्ष पूछ रहा है कि बजट में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए पर्याप्त बजट नहीं है, अर्थ की कमी है, ऐसे में विकास कैसे बढ़ेगा? चलिए संदीप जी, एक सवाल और यहाँ पर बनता है, विपक्ष को आपने कहा कि मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन्हीं मुद्दों के बीच जनता झूलती रहेगी? किसानों की तरक्की की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, यही मुद्दे इर्द गिर्द घूमते हैं और चुनावों में भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन जनता का भला कैसे होगा? नाज़नीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता अपेक्षा सरकार से करती है कि उसे राहत देगी, उसके लिए सुविधाएं देगी, तमाम चीजें करेगी। इन स्थितियों में अगर सरकार को घेरना है या जनता के बीच उसे खड़ा करना है, जनता को हम कहें तो विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। चलिए कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है ये आप कह रहे हैं, लेकिन सराफ जी आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी की विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाती, सदन में सवाल गायब हो जाते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि सराफ जी जो कह रहे हैं, तो आप सराफ जी, ऐसी बात है, लोकतंत्र है, आपको विधानसभा अध्यक्ष के पास जाके ऐसे प्रश्नों की जानकारी देनी चाहिए, उनको ऐसी जानकारी मीडिया को देनी चाहिए। आरोप लगाना बड़ा आसान है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हो रहा है। मैं ये बता दें कि ऐसा काम तो पहले जरूर मैंने देखा था कमलनाथ जी की सरकार में, कि लोगों को कैसे दबाया जाता था, किस तरीके से लोगों की कॉलर को पकड़ा जाता था। शराब जी शायद वो भूल गए। लेकिन तोमर साहब, एक सवाल है जो याद आता है, जब आप भी कांग्रेस में थे तब आप भी ये कहते थे कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती, अभी भी वही सवाल बना हुआ है जो सराफ सर की तरफ से आ रहा है सामने। क्या लगता है आपको, वाकई विपक्ष को नहीं सुना जा रहा? सिस्टम द्वारा। चलिए, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। सभी का बहुत शुक्रिया। बात हम कर रहे थे मध्य प्रदेश की, जहां पहला पेपरलेस बजट आया है, लेकिन बजट जो आया वो डिजिटल हुआ है। प्रदेश कैसे डिजिटल होगा, प्रदेश का विकास कैसे होगा, ऐसे तमाम सवाल विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन सवाल जनता से जुड़ा हुआ है कि विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए, आत्मनिर्भरता का सपना संजोए हुए सरकार आम जनता को क्या आगे आने वाले दिनों में राहत भी देगी, या फिर महंगाई की मार की बात जो कांग्रेस कर रही है उस पर कांग्रेस जनता की आवाज को उठा पाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।